न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। उम्मीदवार को लेकर एक तो हमारी जो कैंडिडेट है निहारिका जी, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी बघेल साहब आए हुए हैं, तो उनका स्वागत करता हूं मैं। और आज जो है निहारिका वाइफ ऑफ परवीन, उनका फॉर्म हम भरवा रहे हैं। उनकी जो मदर इन लॉ है वो भी रही पार्षद और परवीन भी पार्षद रहा, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, और हम लोगों ने बहुत सोच समझ के टिकट दी है, और मुझे उम्मीद है कि वो जो है खरा उतरेगा और इन सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देके। और वनीता पीपल तो पहले भी रह चुकी है चेयरमैन, उसका कार्यकाल तो लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि कितना काम उसने करवाया था। कोई काम नहीं करा था, रेवाड़ी का बेहाल कर दिया था रेवाड़ी को। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट हमने निहारिका, फ्रेश फेस है, पढ़ी लिखी है और अच्छा काम कर रही है। कैंडिडेट मोहरे हैं, चाहे वो विनीता पीपल कह दो या फिर ये अपना परवीन चौधरी निहारिका चौधरी कह दो, क्योंकि दोनों ही उन पे राव इंद्रजीत का ठप्पा है और इधर कैप्टन साहब का ठप्पा है। लड़ाई कैप्टन वर्सेस राव इंद्रजीत है, किस तरह से इस पूरी लड़ाई को आप देखते हैं और किस तरह से मुकाबला करेंगे? राव इंद्रजीत तो एमपी हैं, उनसे कहाँ लड़ाई है? लड़ाई तो कमेटी के अंदर लड़ाई है, और कमेटी के अंदर जो मेरिट के आधार पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अब पिछले 5 साल में ना तो सीवरेज की समस्या ठीक सुधरी, ना पानी की व्यवस्था है, पानी की निकासी के मामले में बुरा हाल है, सिविल हॉस्पिटल की जो है खस्ता हालत है, बस स्टैंड जो है वो बुरा हाल है उसका। कमेटी की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज़ जो हैं दबादब काटी गई हैं इस सरकार के दौरान, और लोग जो हैं पानी के लिए त्राही त्राही बची हुई है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। कोई भी नया वाटर वर्क्स जो मैं बना के गया 2014 में, उसके बाद कोई भी नया वाटर वर्क्स ये बना नहीं पाए। जो कॉलेज था उसकी बिल्डिंग बननी चाहिए थी बॉयज़ कॉलेज की, वो नहीं बनी। और कोई भी तो कार्य ये बता दें, जो भी कार्य आप देख रहे हैं रेवाड़ी के अंदर, ये सब मेरे कराए हुए, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे वो जुडिशल कम्प्लेक्स हो, चाहे रेड क्रॉस भवन हो, बाल भवन हो, आपका रजांगला पार्क हो, वार मेमोरियल हो, मिनी सेक्रेटरीट हो, आपका जो है यूनिवर्सिटी हो, लड़कियों का कॉलेज हो है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। मैं आपको अनेकों काम, ITI है कई जगह हमें बनवाई हमने। इन लोगों ने अपने समय में अगर एक काम गिनवा दें जो इन्होंने करवाया हो, तो मैं मान सकता हूँ। पहले इनकी पूनम थी पहले यहाँ चेयरमैन, उसने अपने कार्यकाल में जो है कुछ काम नहीं कर पाई। अब जो है ये दोबारा से वनीता पीपल जो है दोबारा से आई है, तो मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएगी। कैप्टन साहब, जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया भाजपा की तरफ से पार्षदों को, उसके बाद पंजाबी समाज में भी नाराजगी, क्या लगता है कांग्रेस को उसका फायदा होने वाला है जो पंजाबी समाज नाराज है? पंजाबी समाज के लोग आज आए थे मेरे पास, आज मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हम लेट हो गए। टिकट देने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि फॉर्म लोग भर चुके हैं। तो हम सपोर्ट करेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ सपोर्ट करना है, और जहाँ जहाँ जिसने फॉर्म नहीं भरा होगा तो उससे हम और बघेल जी जो हैं उनको टिकट देंगे। कप्तान साहब, अपनी ही पार्टी के लोग अपनी पार्टी के दुश्मन बने हुए हैं अभी इस चुनाव में। शकुंतला भांडोरिया आपकी शिष्या रही है, आपके साथ नेता रही है, पहले आपकी कार्यकर्ता रही है, वो भी भर रही है फॉर्म। भांडोरिया को मैंने चेयरमैन बनाया था जी, और 2012 से 2017 तक रही वो। बीच में जो है बीजेपी में चली गई थी, आप सबको पता ही है। तो जब तक जो है वो कहती कि जी मैंने 22 साल की आई थी, जब से मैं कैप्टन साहब के साथ आ रही हूँ, तो जब मौका मैं दिया उसको चेयरमैन बनने का, तब रणधीर सिंह कापड़ेवास के साथ चली गई थी। तो जब आपकी लॉयल्टी में ही जब फ़र्क है, तो आपको हम दोबारा कैसे आजमा सकते हैं?
CIL काफी कांग्रेसी है जो आपके वर्कर है, डेड वर्कर है, वो भी कहीं ना कहीं भांडुरिया के साथ खड़े नजर आए कल। कोई बात नहीं, जिला चलता उपाध्यक्ष रहता और है। महासचिव भाई भी। ये छोटा चुनाव है, इसमें जो है भाईचारे का मामला भी होता है, कई चक्कर होते हैं। उनका आरोप था कि एक ही परिवार में प्रधानी, एक ही परिवार में चेयरपर्सन, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप वो लगा है। परिवारवाद, इसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया? उनके कहने से कोई परिवारवाद थोड़ा बनता है। जो आदमी हमने मेरिट के आधार पे हमें टिकट दी है और अच्छा कैंडिडेट है, हमारी पढ़ी लिखी है, और भंडोरिया तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी है, ज़रा पता कर लेना कितनी पढ़ी लिखी है? तो पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन साहब, कांग्रेस पे गुटबाजी के आरोप बीजेपी लगाती रही। हमने देखा जब अभी कुछ हुआ कि अभी जो टिकट वितरण राव इंद्रजीत और विधायक जी के बीच में वहाँ पे खींचतान में तमाम बातें भी सामने आई। अब कल भी जब उनकी चेयरपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, विधायक का नाम तक नहीं लिया। क्या कहेंगे इस गुटबाजी को? उनको तो यहाँ तक कह दिया इंद्रजीत ने कि थूक के चाट रहा है तू। अब ऐसे अल्फाज जो है अपने विधायक के बारे में अगर राव इंद्रजीत उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो राजाशाही अब तक ख़त्म नहीं हुई है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। ये शब्द गुटबाजी का वो करेंगे बीजेपी में, गुटबाजी ये शब्द जो है विधायक और सांसद के बीच जो हुआ है, गुटबाजी तो साफ नजर आ रही है। उनका अपना अलग कैंडिडेट था, इनका अलग कैंडिडेट था। इसका फायदा कांग्रेस को है, इसका फायदा कांग्रेस सारा को। फायदा कांग्रेस को ही होगा। कैप्टन साहब, अगर बात कर ले तो राव इंद्रजीत सिंह पहले जो चेयरमैन थी उसको लेकर आए तो भ्रष्टाचार हुआ, सैकड़ों करोड़ का आरोप लगते रहे। अब दोबारा लेके आए तो जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, क्या ये कांग्रेस को इसको लेकर जाएगी जनता के बिल्कुल बीच? बिल्कुल, हम लोग ये मुद्दे उठाएंगे। वनिता पीपल के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप थे, सड़कों में कई कई खामियां हुई थी, टेंडर जो है बगैर टेंडर के जो है इन्होंने काम दे दिया था, और जब एक बार आजमा चुके हैं पहले, फिर दोबारा उसी महिला को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे दोबारा से उसको टिकट दी। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, भी चर्चा है कि जो चौधरी विजेंद्र सिंह की यात्रा चल रही है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास इस तरह कोई सूचना है, कुछ बात को लेकर? हमने तो यहाँ पर जब विजेंद्र सिंह जी आए थे उनकी यात्रा का पूरा स्वागत किया था, और जब यहाँ आएंगे तो वहाँ भी स्वागत करेंगे। हुड्डा कह रहे हैं कि मैं तो जाऊंगा नहीं यात्रा में। यार साहब, हुड्डा साहब की अपनी बात है, बड़े नेता हैं, CLP लीडर हैं, तो उनकी अपनी सोच है, तो उनके बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमारा निहारिका जी का जो नामांकन हो रहा है मेरी बहन का, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने एक इस संगठन के योग्य उम्मीदवार को, पढ़े लिखे को, सक्षम को ये उम्मीदवार बनाया है। और जो आज मैं नामांकन में था, मैं और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कैप्टन साहब भी थे, तो जो जन सैलाब दिख रहा है, जो यहाँ की समस्याएं दिख रही है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी का समय है, और हम लोग भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। कुछ बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए रेवाड़ी में बिल्कुल आएंगे। आएंगे, कैप्टन साहब भी बड़े हैं उसमें। नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे, और चुनाव कोई एक व्यक्ति का नहीं होता, सभी का चुनाव होता है। सबसे बड़ी बात है ये संगठन का चुनाव। ठीक है। ठीक है।